बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा है और इसी के साथ साथ अलग अलग हाईकोर्ट्स ने क्या कहा है। अगर वो जरा ग्राफिक हम चला पाए महेश, कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। भाई अक्टूबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकार को अधिकार है। ये संजय जी आपके लिए बता रही हूं क्योंकि आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, आपको अधिकार दे दिया, आप अभी भी नहीं ले पा रहे फैसला। रात 12 बजे तक ही अनुमति दे सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारों को। उसी के बाद साल में 15 दिन भी दे सकते हैं अनुमति, ये भी कहा गया। अब मैं आपको बताती हूं अगला, अगस्त 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा, लाउडस्पीकर मौलिक अधिकार नहीं है। हाजिर खान साहब ये कहा, अनुच्छेद 25 का हवाला नहीं दे सकते हैं कि ये फ्रीडम टू रिलीजन में आता है। लाउडस्पीकर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, ये कहा गया है। अगर उसके बाद जून 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्या कहा, बिना अनुमति लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। लेकिन क्या हर जगह अनुमति ली जाती है? धार्मिक स्थलों पर अनुमति अनिवार्य होगी, ये कहा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। यह भी कहा लाउडस्पीकर की लिमिट 5 डेसिबल हो। 5 डेसिबल वो कितनी होती है? सांस लेने की आवाज भी 10 डेसिबल होती है, ये उत्तराखंड ने कहा। लेकिन उसके बाद जुलाई 2020 में उन्होंने अपना फैसला पलटा, धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर का बैन उन्होंने हटा दिया और यह भी माना कि किस तरह से। उसके बाद जुलाई 2019 में पंजाब हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर रोक लगाई है। यानी अमूमन देखिए आप जितने भी हाईकोर्ट्स हैं उन्होंने क्या कहा है, अनुमति चाहिए, आपको परमिशन लेनी होगी, धार्मिक स्थल पर अनुमति अनिवार्य है। पंजाब हाईकोर्ट ने जुलाई 2019 में कहा। मई 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना लाउडस्पीकर के हो सकती है अजान, ये कहा अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है, अजान इस्लाम का हिस्सा है लेकिन लाउडस्पीकर नहीं है। लाउडस्पीकर से अजान अधिकारों में दखल है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मैं आपको बता रही हूं, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा लाउडस्पीकर से अजान अधिकारों में दखल है। अब मुझे जरा ये बताइए हाजिर खान साहब, मैं तो कोर्ट का हवाला दे रही हूं, आपने कहा कि कोर्ट की बात सब मानते हैं। अब ये बताइए कि जब कोर्ट कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है और अजान हिस्सा है, अजान इस्लाम का हिस्सा है लेकिन लाउडस्पीकर नहीं है। देखिए मैडम, लाउडस्पीकर उस ज़माने में नहीं था, इसलिए इस्लाम का हिस्सा नहीं था। लाउड स्पीकर अभी 20, 25, 30 साल की इजाज़त है। जब कोई चीज़ नहीं आती है तो उसका इस्तेमाल, पहले मोहल्ले छोटे होते थे, आबादी कम थी, लोगों की आवाज़ उनके घर तक पहुंच जाती थी मस्जिद से। लेकिन आज घनी आबादी होने के कारण लाउड स्पीकर की एक ईजाद हुई और वो आया, तो इसलिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। इस्लाम में उसका कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि धार्मिक स्थलों पर आवाज़ को नीची स्तर पर रखकर अजान दी जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एतबार से सिर्फ 10 बजे से 6 बजे में एक फजर की अजान आती है जिसमें 2 या 3 मिनट लगते हैं। अगर उसमें जो अजान दी जाती है उसमें उस इलाके के मुसलमान 100 में से 2% उठ के आते हैं, 98 वो सोते रहते हैं। तो जिन लोगों को उसका लेना देना नहीं उस अजान से, उनको क्या तकलीफ होगी और उनकी आवाज़ क्यों पहुँचेगी उन तक, मेरी समझ से बाहर। ये है कि बम्बई सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने सारे उलमा को, संजय भाई नीचे हम ग्राफिक्स दूसरे चलाइए जरा, उलमा को बुला के कहा कि आप रमजान के महीने में फजर की नमाज में अजान को नीचे स्तर पर आप आवाज देंगे, साउंड को कम करके। तो हमारे सारे मुलमाओं ने साउंड को कम करके, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं साउंड को कम करके, मुझे संजय गुप्ता जी जरा आप ही बता दीजिए, आपके अपने घर में रहते हैं, आपको कोई अजान की आवाज नहीं आती है लाउडस्पीकर से? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कभी नहीं आई? नहीं, हम तो जहाँ रहते हैं हमें तो आज तक कोई ऐसी आवाज अच्छा, नहीं आज तक नहीं आई। तो मतलब जो पहले शिवसेना ने, जो अभी सरकार बनी है ना, उससे पहले जो आपके नेता ने बयान दिए थे लाउडस्पीकर और अजान को लेकर, वो गलत दे दिए, वो गलत दिए होंगे। आपने मेरी बात की, वो गलत दिए होंगे, मैं ये कह देती हूं। था आपने मेरी बात की तो मैंने अपनी बात नहीं, आपने अपनी बात तो कह दी, लेकिन अगर आप एक जनरल बात पूछती हैं, आप अगर एक जनरल बात पूछती है, आप बीच में मत तो चलिए, अभी इनके ये आप बीच में मत तो चलिए, अभी मेरी बात चल रही है, बाद में चलना, नया चलना शुरू किया आपने, आप अभी बाद में चलिएगा, पहले मेरी बात हो जाने दीजिए। जितने भी पहले तो जितने भी, आप क्या सिखाओगे हमें? शिवसेना से निकले हुए राज ठाकरे जी आज शिवसेना को पाठ पढ़ाएंगे? वहीं रहे जहां तक आप हैं, ज्यादा ऊपर चलने की कोशिश मत कीजिए आप।